हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ेनिथ एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ क्लास 12th इंग्लिश का ब्लूप्रिंट बड़ी डिटेल में, ताकि आज के डिस्कशन के बाद आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि आपके पेपर में ग्रामर कितने वेटेज का होने वाला है, आपके टेक्स्ट बुक का वेटेज क्या होने वाला है, ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं और उन पर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस टेक्स्ट बुक में से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। साथ ही हम इंग्लिश का रिड्यूस्ड सिलेबस भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। चलिए जल्दी से हम डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ मैं कि आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश पेपर आएगा वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी एंड डी। और ये चारों सेक्शन में आपका ग्रामर प्लस टेक्स्ट बुक पोर्शन दोनों कवर हो रहे होंगे। तो हम एक एक करके पहले ग्रामर की और देन टेक्स्ट बुक की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी ग्रामर पोर्शन की बात कर लेते हैं। ओवरऑल पेपर में ग्रामर पोर्शन का जो वेटेज है इस बार 36 मार्क्स का रखा गया है और बहुत ही बड़ा वेटेज होता है, बहुत ही बड़ा नंबर होता है ये। तो अगर आप अब तक सिर्फ टेक्स्ट बुक पे फोकस कर रहे हैं, आपने ग्रामर बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है, तो टाइम आ गया है कि अब आप थोड़ा सा ग्रामर पे भी ध्यान दे लें। तो सबसे पहले हम ग्रामर पोर्शन के सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए आपके एग्जाम पेपर में रीडिंग स्किल्स होगा, मतलब आपको उसमें रीड करने के लिए कुछ पैराग्राफ्स या पैसेजेस दिए होंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो आपको सॉल्व करने हैं। तो रीडिंग स्किल में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आएगा दैट इज़ अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज से आप सभी फेमिलियर हैं, हम बचपन से इसको सॉल्व करते आ रहे हैं, तो आपको इसे सॉल्व करना भी आता ही होगा, नथिंग इज़ न्यू। तो अनसीन पैसेजेस आपको पता ही होगा कि एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देते हैं या 2-3 पैराग्राफ दे देते हैं जिसको हमें रीड आउट करके उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। तो अनसीन पैसेज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा। 10 मार्क्स का ओवरऑल क्वेश्चन होगा ये। इसमें 4 MCQs आपसे पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स के, तो 4 मार्क के MCQ हो जाएंगे। उसके बाद 2 MCQ और पूछे जाएंगे जो पैसेज में ही दिए गए वर्ड्स पे बेस्ड होगा, वोकैबुलरी बेस्ड होगा, मतलब किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछ लेंगे, सिनोनिम पूछ लेंगे, सिमिलर वर्ड पूछ लेंगे या ऑपोजिट वर्ड पूछ लेंगे। और ये 2 MCQ भी 1-1 मार्क ईच होने वाले हैं, तो टोटल 2 मार्क्स हो जाएगा। उसके अलावा पैसेज पे ही बेस्ड 2 फिलअप्स पूछे जाएंगे जो 1-1 मार्क्स के होने वाले हैं, तो 2 मार्क के आपके फिलअप्स हो जाएंगे। और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ये भी 1-1 मार्क के होने वाले हैं, तो ये भी ओवरऑल आपका 2 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका अगर हम टोटल करते हैं तो पूरे 10 मार्क्स का हमारा अनसीन पैसेज हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद आपसे रीडिंग स्किल में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज़ नोट मेकिंग। आपको कोई बड़ा सा पैराग्राफ या कोई छोटी सी स्टोरी दे देंगे जिसका आपको नोट बनाना होगा, वो 4 मार्क का आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन ए। टोटल इसका वेटेज होता है 14 मार्क्स। देन आपका सेक्शन बी आ जाता है राइटिंग स्किल्स। इसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा, आपको या तो नोटिस लिखने को आएगा या एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर, और ये ओवरऑल आपका 4 मार्क का होगा। आई थिंक इसमें आपको चॉइस मिलेगी। 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक नोटिस का हो सकता है क्योंकि नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक में एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर हो सकता है। तो आपको एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप नोटिस ज़रूर से प्रिपेयर कर लें, फॉर्मेट देख लें। इन सब का फॉर्मेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 4 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइटिंग स्किल में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपको लेटर राइटिंग आएगा। लेटर राइटिंग आपको पता है 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और ये भी आपका 4 मार्क का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेक्शन में आएगा आपका या तो आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच या फिर डिबेट लिखने के लिए, ये भी आपका 4 मार्क का हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है सेक्शन सी। ये ग्रामर पोर्शन है। इसमें आपसे सेंटेंस करेक्शन पूछे जाएंगे या फिलअप्स पूछे जा सकते हैं 1-1 मार्क्स के 5, तो टोटल ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डू एज डायरेक्टेड। इसमें भी 1-1 मार्क की डू एज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, तो ये भी ओवरऑल 5 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें आपसे टेंस, आर्टिकल्स, प्रिपोजिशंस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारी चीज़ें ही पूछी जा सकती हैं। तो ये था हमारा पूरा ग्रामर पोर्शन जो आपका ओवरऑल हो जाएगा कितने 36 मार्क्स का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके सेक्शन डी की, जिसमें पूरा टेक्स्ट बुक पोर्शन कवर हो रखा है आपका। इसका ओवरऑल वेटेज आपको जो मिलेगा एग्जाम पेपर में 44 मार्क्स का होगा।
पहला क्वेश्चन इससे जो बनेगा, फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन से एक्सट्रैक्ट आएगा 5 मार्क का। इसमें भी एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं 1-1 मार्क के, या 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 1-1 मार्क के 3 एमसीक्यू, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। मोस्टली तो इसमें चांसेस है कि 1-1 मार्क के ही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपका एक्सट्रैक्ट आएगा पोएट्री से, फ्लेमिंगो बुक से ही, ये 3 मार्क का होगा। 1-1 मार्क के 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। एमसीक्यू नहीं पूछते हैं तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, वो जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा, एक्सट्रैक्ट आएगा सप्लीमेंट्री रीडर से, जो कि आपकी विस्टास बुक है, 4 मार्क का होगा। इसमें भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन। देन आपके 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे प्रोज सेक्शन में से, फ्लेमिंगो बुक में से, 2 नंबर के होने वाले हैं। तो ओवरऑल ये 5 क्वेश्चन का वेटेज 10 मार्क्स हो जाएगा। देन आपके 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे पोएट्री फ्लेमिंगो में से, ये 3 जो क्वेश्चन ये भी 2-2 मार्क के होने वाले हैं, तो इसका भी ओवरऑल वेटेज आपका 6 मार्क्स हो जाएगा। देन आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके विस्टास बुक में से, जो 2-2 मार्क्स के होने वाले हैं, तो इसका वेटेज 4 मार्क्स हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं आपके प्रोज से, फ्लेमिंगो से, 3-3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो इन 2 क्वेश्चन का वेटेज 6 मार्क्स हो जाएगा। फिर एक लॉन्ग आंसर आएगा आपकी पोएट्री फ्लेमिंगो से, 3 मार्क का होगा ये भी, और एक लॉन्ग आंसर आएगा आपके विस्टास से, ये भी 3 मार्क का होगा। तो ये था आपका ओवरऑल पेपर, जिसका टोटल वेटेज हो जाता है 80 मार्क्स। आपके 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क पे मिलेंगे, आपको आइडिया हो ही चुका होगा। देन हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के रिड्यूस सिलेबस के बारे में। तो कुछ डिलीटेड चैप्टर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि फ्लेमिंगो प्रो सेक्शन से आपके लेसन 6 पोएट्स एंड पेनकेक्स और लेसन 8 गोइंग प्लेसेस को रिड्यूस कर दिया गया है। वहीं पोएट्री वाले सेक्शन से आंट जेनिफर्स टाइगर्स को रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि आपकी पोएम 6 है। और विस्टा से आपके 3 लेसन, 1 लेसन थर्ड लेवल, 7 लेसन इवांस ट्राइजन ओ लेवल और लेसन 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड रिड्यूस कर दिया गया है। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो एटलीस्ट अपने 1 फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा नई वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप लोगों को ग्रामर पोर्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं ट्राई करूँगी कि चैनल पर आपकी ग्रामर प्रिपेयर करा दूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर लेसन वगैरह तो आप सब स्कूल में कर ही लेंगे, मेन दिक्कत बच्चों को ग्रामर में आती है। तो हम ट्राई करेंगे ग्रामर के लिए कोई सॉल्यूशन लाएं। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।